बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक, जो कि बनाना बेहद आसान है और आप यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ना ये हम घर पर बना सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी के साथ। तो चलें जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है चिकन। इसका ब्रेस्ट पीस हम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 3 पीस लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने। इसके बाद इसको मैरिनेट करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस, इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स, इसके साथ ही साथ हम हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही पेपरिका पाउडर, और इसके बाद इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ना इसको अच्छे से ना हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको ना कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आप इसमें जो स्पाइसेस की मिकदार है ना, उसको बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलें जी, मैरिनेट मैंने कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक पैन में बटर, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है, और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये बनाना बेहद आसान है, तो हमें कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सिंपली हम चिकन को पैन के अंदर रख देंगे और ऊपर से ना कवर कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से ना ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, चिकन में पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन के अंदर से ना पानी कुदरती तौर पर निकल आता है। तो यहाँ पे ना हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बस इसको क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट एक साइड पे और 4 मिनट ही एक साइड पे कुक होने देंगे। अच्छा, जब पानी अच्छे से इसका ड्राई हो जाएगा ना, तब आप मीडियम फ्लेम कर देना, लेकिन पहले आप मीडियम टू लो ही रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना, तो आप थोड़ी-सी आँच को तेज़ करने के बाद इसमें एक खूबसूरत सा कलर दे सकते हैं, जितना कि आपको पसंद है। चलें जी, इसको हम निकाल देंगे एक डिश में, और अब हम लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स, और यहाँ पे मैंने बटर लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ ही साथ इसमें शिमला मिर्च और कॉर्न ऐड कर दूँगी। अच्छा, कॉर्न जो है ना, यहाँ पे मैंने थोड़े-से बॉयल कर लिए हैं, और साथ ही साथ मैंने ले ली है गाजर। तो ये एक बड़े साइज़ की ही है गाजर, और शिमला भी एक बड़े साइज़ की ही मैंने ली है। तो इसको भी मैंने ना हल्का-सा बॉयल कर लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, और सिंपली हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर जो है वो ऐड कर लेंगे। बस इसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि इसको हल्का सा ना सिर्फ सौते करना है कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि ये हमें जो है ना वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं। गाजर इसलिए बॉयल कर ली है, और कॉर्न क्योंकि ये थोड़ी-सी सख्त होती है ना, तो इसलिए थोड़े-से बॉयल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस साइज़ में मैंने इसकी कटिंग की है, तो सिंपली जो डायमंड कटिंग होती है ना, वो मैंने इसकी की है। आप कोई भी कर सकते हैं ईज़िली, जो आपको अच्छी लगे, या आप जो है वो कम्फ़र्ट फ़ील करें, आप कोई भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, चलें जी, इसको भी मैंने सौते कर लिया है। अब इसको भी निकाल लेंगे हम एक प्लेट में, और अब हम तैयार कर लेते हैं व्हाइट सॉस, जो कि चिकन स्टेक की ना जान है। तो चलें जी, सेम पैन में मैंने ले लिया है यहाँ पे बटर। तो बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स। अच्छा, मशरूम से मैंने कटिंग कर ली है, थोड़े से बारीक में साइज़ में काट लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप मशरूम वाली सॉस बनाना चाहते हैं या इसके बगैर ही। तो अगर आपको नहीं पसंद, तो आप इसको ना स्किप भी कर सकते हैं। सिंपली बस जब इसका कलर चेंज होने लगे, तब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैदा ऐड कर देंगे, और हल्का-सा ना इसका भी कलर जो है वो चेंज होने देंगे। जब इसका कलर जो है वो चेंज होने लगे, तब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अच्छा, दूध ना यहाँ पे मैंने 1 गिलास लिया है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही इसमें ऐड करूँगी। जब हम एकदम ही दूध इसमें ऐड कर देते हैं ना, तो ये सारा जो है ऑब्ज़र्व कर लेती है, और बिल्कुल ये ना सख़्त सी हो जाती है हमारी जो सॉस हम बनाने लगते हैं, बहुत थिक हो जाती है ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर ये ऐसे क्या होता है कि दूध जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप पहले थोड़ा इसमें दूध ऐड करें, जब ये अच्छे से ऑब्ज़र्व कर ले, उसके बाद हम जो है वो बाकी का दूध ऐड करके ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 ग्लास जो है टोटल मैंने यहाँ पे दूध इस्तेमाल किया है। चलिए जी, सारा दूध मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम आपने यहाँ पे लो ही रखनी है, आपने मीडियम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना ये बहुत जल्दी से ना थिक होना शुरू हो जाती है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ ना इसमें थोड़ा-सा हम नमक भी ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे ऑरिगेनो, वो हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे,
बस इसके बाद कुछ भी नहीं इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से ना इसको मिक्स करके इसको पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक स्लाइस इसमें चीज़ का भी ऐड कर रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ना मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो चीज़ है ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ना कितना जो है वो गाढ़ा रख सकते हैं या रखना चाहते हैं सॉस को। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीज़ को ना अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो बस मैं इसको इतना ही गाढ़ा करूँगी। इसके बाद क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तब और थिक हो जाती है। तो बस फ्लेम कर देते हैं हम बंद। तो अब बारी आती है फाइनल स्टेप की। तो अब हम कर लेते हैं डिश आउट। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा चिकन स्टेक जो है ना वो बनकर रेडी हुआ है। आप इसको इसी तरीके से ना घर पे बनाएँगे ना तो आपको रेस्टोरेंट जाने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। इतना ज़बरदस्त, इतना यम्मी और इतना ऊपर से क्रिस्पी ये बन जाता है ना चिकन स्टेक। तो साथ में मैंने फ्राइज़ भी जो है वो भी तैयार कर ली थी, क्योंकि इसके बिना तो ये बिल्कुल अधूरा है ना। चलें जी। अच्छा, आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको ना आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी है, और उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी तरफ से प्यार होता है। और और जो लोग टिकटॉक से देख रहे हैं, फेसबुक से, उनसे भी गुज़ारिश है कि जनाब फटाफट से फ़ॉलो कर लिया करें ऐसी मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ के लिए, और प्यारा सा कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक भी लाज़मी दिया करें। तो जनाब हमें दें इजाज़त, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।